भागवत जी का द्वादश स्कंद का द्वितीय अध्याय विचार करेंगे कलियुग के अंत के बारे में। राजा परीक्षित सुखदेव जी को पूछते हैं कलियुग में क्या क्या लक्षण के कारण और जब ऐसे लक्षण प्रतीयमान होगा तब कलियुग का अंत होगा। इसमें 25 लक्षण है, मैंने भागवत से निकाला। भागवत जी में ये प्रमाण है, ये लिखा है सत्य सोच दया और क्षमा या दान। 4 बात धर्म कट जाएगा। लोग असत्य बात करेंगे, किसी को जुबान देंगे, पैसा देंगे, पैसा लेंगे फिर नहीं देंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, सत्यता नहीं रहेगा। पति पत्नी परिवार किसी जगह सत्यता नहीं है। ऐसे कोई लोग बैठे हैं जो बोलेंगे मेरे जीवन में मैं सत्यता छड़ा मिथ्या कभी नहीं कहा, रोज जिंदगी में मिथ्या हम कहते हैं। तो ये भागवत महापुराण में रचना है, उसको बड़ा गुरुत्व के साथ विचार करना चाहिए। ये भागवत महापुराण में लिखा है जब धर्म नष्ट हो जाएगा, जब कल के अवतार होंगे तो सकल धर्म रक्षा होगा, सब धर्म का रक्षा होगा जब कल के आएंगे। अभी तो धर्म नहीं है, सब अपना मन मानिए, सब झूठ कहते हैं, किसी का पास सोच नहीं है, सत्य नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, क्षमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर पति गलती करता है तो पत्नी छोड़ता नहीं, बोले तू क्यों गलती किया, उसके लिए 2-3 दिन झगड़ा भी होता है। अगर पत्नी भी गलती करता है तो पति भी छोड़ता नहीं। तो ये संसार ऐसे बन गया, धर्म का प्रकाश ना हो तो संसार रहेगा कैसे? पहला लक्षण 4 पाद धर्म का समाप्त हो जाएगा। मनुष्य लोगों को काल ग्रास करेगा, तो काल ग्रास करने के कारण मनुष्य लोग मिथ्यावादी, अहंकारी, दंभी, कपटी, अहंकारी और मनमानी लोग हो जाएंगे। बातों बातों में किसी को मारना, किसी को मृत्यु की हत्या कर देना, बातों बातों में थाना पुलिस तक जाना, क्योंकि ये मनुष्य को काल ग्रास कर गया, सब क्रोधी बन गए। ये भागवत महापुराण में रचना है, ऐसा होता है। फिर एक लक्षण, तीसरा लक्षण है, इसमें लिखा है जिन लोगों का पास धन रहेगा उनको सभी लोग सम्मान करेंगे, चाहे वो लुटेरा हो, खूनी हो, ये दुष्कर्म करने वाले हो, जो भी हो, पर पैसा हो तो उनको सम्मान करेंगे। गरीब लोग सदाचारी हो, सरल हो, अच्छा मानव हो, पर उनको देख के लोग परिहास करेंगे, निंदा करेंगे, बोले ये कुछ नहीं, ये बदमाश है। बदमाश लोगों को अच्छा कहेंगे और अच्छा लोगों को बुरा कहेंगे, उनको सम्मान कोई नहीं देगा। और धन ही सम्मान और संसार में पदवी दिलाएगा। जिसका पास धन नहीं है उनको नौकरी नहीं मिलता, जिसका पास धन नहीं है वो कोर्ट में केस में हार जाता है, जिसका पास धन नहीं है वो संसार में अगर कुछ बोलता है कोई सभा में तो लोग बोलते हैं तू चुप कर, तेरा कोई उसके विचार नहीं। तो ये अभी चलता है। अति सुंदर आचार व्यवहार मानव को सब निंदा करेंगे, अधर्मी, कपटी और व्यभिचारी मानव को सब सम्मान करेंगे। ये भी एक लक्षण है। कलियुग में जब अंत होगा तब नारी पुरुष में कोई भेद नहीं रहेगा। जो विवाहित है वो 3-3 विवाह करेंगे अपनी इच्छा से। और क्या करेंगे, कोई जाति भेद गोत्र नहीं मानेंगे, जिसका मन जिसको बोलेगा वो शादी करेगा। चाहे कोई बेटी 2 शादी करके आए, 1 शादी करके आया, उनको भी दूसरा लोग शादी करेगा। परिवार को सब तोड़ेंगे, किसी परिवार में शांति नहीं रहेगा। और जाति धर्म वर्ण कुछ नहीं मानेंगे, जिसका मन जहां शादी करेगा। ये भी एक लक्षण, अष्टम लक्षण है। अपने इच्छा से, पिता माता का इच्छा के विरुद्ध से लड़का लड़की शादी करेंगे, पिता माता को पूछेंगे नहीं, बोले तुम चुप रहो, और पत्नी को धर के पकड़ के फिर चले जाएंगे, पिता माता को कष्ट देंगे। ये लिखा है। जो लोग हमेशा गर्वी, अहंकार है, उनको सभा में सम्मान मिलेगा, गांव में सम्मान मिलेगा, सभा में सम्मान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। जो लोग गरीब हो पर अच्छा है, पर उनको कोई नहीं मानेगा। पुरुष लोग पुरुष लोगों को विवाह करेंगे, नारी नारी से विवाह करेंगे, सभी नहीं, कोई 10,000 1 लाख से कोई 1-2 निकलेंगे। ये लक्षण दिखाई देगा। अब नारी और नारी को विवाह करके संसार बनाएंगे, और पुरुष को भी विवाह कर रहे हैं। ये कलियुग का अंत का प्रभाव। अति पवित्र नारी को छोड़ के लोग दूसरा शादी करेंगे, जिसको शादी करेंगे वो वेश्या के साथ शादी करेंगे। पर अपना सौभागिनी अति पवित्र सती नारी को छोड़ के दूसरा उल्टा वेश्या जैसे नारी को शादी करेंगे, उनको बोलेंगे वो सती है। ये तो चलता। ब्राह्मणों की यज्ञोपवीत में ब्रह्मत्व नहीं रहेगा, यानी ब्राह्मण लोग शौच पवित्र होके जनेऊ धारण करके कर्म नहीं कर पाएंगे।
ब्राह्मणों के पास 12 गुण लक्षण, जो शास्त्रों के अनुसार 12 लक्षण, कोई होगा तो वो ब्राह्मण होगा, पर वो लक्षण किसी का पास नहीं मिलेगा। आश्रम धर्म कुछ भी नहीं रहेगा, सब लोग आश्रम बनाएंगे और सभी आश्रम गृही आश्रम बनेगा, सभी शादीशुदा होके आश्रम करेंगे। कुछ साधु संत जो अच्छे हैं वो सरल जीवन यापन करेंगे, वो गृह त्यागी होंगे, पर बड़े बड़े साधु संत जो है वो शादी करके आश्रम बनाएंगे और जाति धर्म वर्ण निर्विशेष से सभी ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर कोई संसार में सत्य बात कहेगा तो उनके लिए उसको दंड भोगना पड़ेगा। तो सत्य बात कहने की मना है अभी, क्योंकि सत्य अभी कड़वा है, असत्य अभी मीठे हैं। तो इसलिए सत्य बात करना संसार में पाप बन जाएगा, अभी ऐसा है। साधु संत आपस में लड़ाई करेंगे, कई संप्रदाय बनाएंगे, आपस में लड़ाई करेंगे और अपने परंपरा दूसरा परंपरा से हिंसा करेंगे और अहंकार में डूबेंगे। सभी साधु संत नहीं, उसमें कुछ करेंगे जो अभी हो रहा है। इसी समय संसार में सभी पापी बन जाएंगे, ऐसे ऐसे कर्म करके सब नष्ट हो जाएंगे, तो धर्म चार पाद कट जाएंगे, लोग कैसे बचेंगे? जिसका पास अर्थ ज्यादा रहेगा उनको शासन मिलेगा, वो राजा बनेगा। जिसका पास अर्थ नहीं वो सरपंच नहीं बन पाएगा, वो आपकी नेता नहीं बन पाएगा, भले अच्छा लोग नहीं होगा। राजा लोग जो शासन करेंगे वो दुर्वृत्त हो जाएंगे, प्रजा का संपत्ति को लुंठन करेंगे। यानी जो पैसा हमारी राजस्व को, देश की अर्थ का पांठी को राजा लोग अपहरण करेंगे और प्रजा के प्रति निर्दय निष्ठुर बन जाएंगे। गरीब प्रजा दवाई खाने को पैसा नहीं मिलेगा, गरीब प्रजा को कोई ऑफिशियल न्याय संस्था में अगर न्याय के लिए जाएगा तभी उनको सुनेंगे नहीं। जैसे ऐसे समय होगा उसी समय विश्व युद्ध होगा, इसमें लिखा है, ऐसे लिखा है भागवत महापुराण में। जैसे ऐसे ऐसे कर्म होगा तब उसी समय युद्ध होगा और प्रजा लोग बड़ा दुखी हो जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा, जंगल पर्वत में जाके छुपके रहेंगे। सारे शहर में विदेशी सैन्य के साथ हमारी सैन्य का लड़ाई होगी और उसी समय ठंड बढ़ेगा तो बहुत ठंड होगा, ये सब लक्षण है। बारिश होगा तो ज्यादा बारिश होगा, गर्मी होगा तो बहुत गर्मी होगा, रोग यानी बीमारी होगा तो बीमारी बढ़ता जाएगा और इसी कारण मनुष्य का आयु कम हो जाएगा। कम उम्र में 40-50 साल में लोग मरते जाएंगे, बीमारी में मरेंगे, गाड़ी एक्सीडेंट में मरेंगे, किसी वादे में मृत्यु होगी। जितने धरती माता से फल पौधे, खेती, धान, बीज, फल मूल सब में रसहीन हो जाएगा, स्वाद नहीं लगेगा। बचपन में हम जब खा रहे थे, जो सीनियर लोग बैठे, एक सब्जी जो भी बनाओ वो कितना स्वाद था, आज 4 सब्जी खा रहे हैं, किसी में स्वाद नहीं है, सब रसहीन हो जाएगा। तब जानो युग का अंत हो जाएगा और उसी समय धरती पर बार बार वज्राघात होगा, बिजली गिरेगा। बार बार बिजली गिरने के कारण धरती पर लाखों करोड़ों लोग हर साल मृत्यु होती है। आगे ये बढ़ता जाएगा और कलियुग के अंत का ये प्रमाण, जब बिजली ज्यादा होता है, ये कारण युग अंत का। कहीं अतिवृष्टि, कहीं सूखा पड़ना। आगे सूखा पड़ेगा 6 साल, पहले से जान लो, 6 साल सूखा पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे? भगवान का नाम भजन करो, भक्ति में रहो, प्रभु तुमको उद्धार करेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और उसी समय सभी जो देखते, आज आपका गांव में 100 घर है, उसमें 10 घर में लोग रहेंगे, 5 घर में, 90 घर में लोग नहीं रहेंगे, सब शमशान घाट चलेंगे, ये लिखा है। मनुष्य लोग गधा की तरह मेहनत करेंगे, फिर भी घर में शांति नहीं रहेगा, अपना पेट को भर नहीं पाएंगे। सुबह से शाम रात तक मेहनत करेंगे, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसे समय जब होगा, भगवान जन्म होकर मानव शरीर में नंदक नाम खड्ग को पकड़ के धरती पर संघा लीला और भक्तों का उद्धार कार्य करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।